अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप लोगों की। आपने मेरे चैनल को लाइक किया और जो यूडेमी के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं और तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 में एक बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए से आप यूट्यूब की वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 55 हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोडिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर दिए गए लेक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मौजूद है। वो लोग जो कि विंडोज़ 10 यूज़र हैं, विंडोज़ 10 पे किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ऊपर दिए गए लिंक में आपको जो है वो पूरा इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप वो देखिए और फिर उसी मेथड से आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर रहते हुए डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंटरनेट की एमपीज़ हैं वो बच जाएंगी और आप इंटरनेट का ज़्यादा डेटा अपने यूज़ में आपके यूज़ में आ जाएगा और आपके इंटरनेट की बचत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि ऊपर एक और लिंक है, यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। उस लिंक में आपको पता चल जाएगा कि एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी यूट्यूब के वीडियोस को किस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इन्हीं मेथड्स के थ्रू मेरी वीडियोस को आप डाउनलोड कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डेटा है इंटरनेट का वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़ाया होने से सेंस में बच जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जब लाइवली यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा ज़ाया होगा जो कि व्यू करने में होता है। और सब जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं कोई भी वीडियो इंटरनेट से तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज हमारे उसमें इंटरनेट में ज़ाया होते हैं। तो होपफुली आपको ये कोशिश भी मेरी पसंद आएगी और ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों ऊपर दिए गए इन दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे बल्कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को इन लेक्चर्स के ज़रिए से डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्किल होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये हर चीज़ आपके काम में आएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियोस को डायरेक्टली डाउनलोड मेरी हमेशा से ये गुजारिश रही है आपसे कि आप पहले एक बार लाइव यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद डाउनलोड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है और आप मेरे हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जो ऊपर दिए गए लिंक है ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी एफर्ट आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। अपनी वेबसाइट को टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी वेबसाइट को ऑनलाइन इंटरनेट पर अपलोड करने की। ठीक है ना। तो ऑनलाइन इंटरनेट पर अपलोड करने के दो वेज होंगे, या तो आप उसको फ्री में अपलोड करें या पेड में अपलोड करें। मैं दोनों वेज आपको बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं पेड डोमेन और वेब होस्टिंग की। ठीक है ना। तो डोमेन और वेब होस्टिंग क्या है, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक वेब एड्रेस लें। ठीक है ना। अब वो एड्रेस जो है वो डोमेन कहलाता है। लेट्स सपोज कि अगर मैं google.com पे जाती हूँ, ठीक है ना, तो google.com एक डोमेन है। ठीक है। और ये डोमेन डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। .net भी हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के साथ कंपनी नेम, फिर .pk, फिर .us, .in। हर कंट्री का जो डोमेन और सब डोमेन होता है वो उसके कंट्री के नाम के हिसाब से होता है। बहुत सारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स का जो एड्रेस है वो .pk पर होगा। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी यूएसए की वेबसाइट्स का जो है वो .us होगा। इसका क्या मतलब है कि हम जिस वेब पेज को या कंपनी के पेज को देख रहे हैं
वो यूएसए से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी नीड के हिसाब से देखें कि आप को किस तरह का डोमेन चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको एक तो डोमेन की नीड होती है जो कि एक वेब एड्रेस कहलाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेब होस्टिंग की, ठीक है ना। वेब होस्टिंग को की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हम जाहिर है कि जब इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो हमें एक ऑनलाइन इंटरनेट सर्वर होता है, यानी कि जो इस दुनिया की तमाम वेबसाइट्स को ऑनलाइन इंटरनेट के जो एक नेटवर्क है उसमें वो दिखा रहा होता है, ठीक है। तो उसको सेव करना उस सर्वर के ऊपर हमें अपनी वेबसाइट को जगह देने के लिए और उसको सेव करने के लिए हमें वेब होस्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वेब होस्टिंग जो है वो फ्री भी होती है, पेड भी होती है। मैं जो अपनी वेबसाइट अपलोड करूँगी उसमें मैं फ्री मेथड को प्रोसेस करूँगी और बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पेड मेथड्स की। अब पेड मेथड्स कौन से हो सकते हैं? अब जैसे कि इंटरनेट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वेबसाइट है godaddy.com। ये डोमेन और वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। और इनके हर वेबसाइट के डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ प्राइस में जो है वो डोमेन और वेब होस्टिंग आपको देंगे, ठीक है। उसका प्लान आप ले लें। अब देखिए यहाँ पर जो है GoDaddy जो है 164 रुपीज़, ये हर कंट्री को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली, यानी जो करेंसी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस बताते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है ब्लू होस्ट। मैं ये नहीं कह रही कि ये मतलब सर्विस बहुत ज़बरदस्त है और ये है, लेकिन ये फेमस सर्विसेज हैं जिनकी मैं आपको बात कर रही हूँ, और जाहिर है कि वो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से देखें। अब जैसे कि ये bluehost.com है, ठीक है। bluehost.com में आप देख रहे होंगे कि इसमें वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, उसका एक अलग उन्होंने पैकेज दिया हुआ है। ई कॉमर्स होस्टिंग, यानी कि अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं तो जाहिर है उसके लिए आपकी नीड अलग होगी, ठीक है ना। ऐसी वेबसाइट पर हर वक्त प्रोडक्ट्स अपलोड हो रही होती हैं, इसमें इमेजेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से इनको जो है जगह लेनी होती है, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस है bluehost.com पे, ठीक है। हर जो वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर है, डोमेन और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, उनका अलग अलग क्राइटेरिया है। अब ये देखें, ये HostGator है। HostGator भी बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें जो है वो आप देखें, इनका टोल फ्री नंबर भी है, और ये जो है ये आप इनसे डोमेन डायरेक्टली ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट बिल्डर, यानी कि आपको इसमें HTML और CSS सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट डोमेन खरीदेंगे, वो आपको वेबसाइट बिल्डर दे देंगे, आप उसमें HTML के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, और वर्डप्रेस के थ्रू भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और बहुत सारे ये मेथड्स देते हैं, ठीक है। तो हर कंपनी के साथ लेने का और काम करने का क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि फ्री में आप किस तरह अपनी वेबसाइट की होस्टिंग कर सकते हैं और डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है .000webhost.com, ठीक है। ये जो है ये एक फ्री सर्विस है, ठीक है। फ्री वेब होस्टिंग ये आपको देती है। अब क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है, आपने देखा है 4 पेजेस की वेबसाइट है, इसका डेटा, इसका जीबी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी इसकी जो है कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए बेस्ट यही रहेगा कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो सिंपल सी है वो आप फ्री में ही अपलोड कर दें, ठीक है। अब फ्री में जो है वो गारंटी नहीं होती कि वेबसाइट सही चलेगी नहीं चलेगी, बाज़ औक़ात सर्वर के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी होती है। लेकिन बहरहाल हमारी जो है वो अपलोड करके आपको दिखाना है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि 000 वेब होस्ट पर जाकर आप जो है वो एक साइन इन होंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, और फिर उसके में जो है रिमोट सर्वर के थ्रू, जो ड्रीमवीवर में रिमोट सर्वर का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आप इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे। .000webhost.com पर आप पहले तो रजिस्टर होंगे, जैसे कि हर वेबसाइट में होता है, ठीक है ना। अब आप 3 तरीक़ों से रजिस्टर हो सकते हैं या लॉगिन हो सकते हैं। इसमें आप रजिस्टर जो है वो एक ही तरीके से होंगे जैसे सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पर आपको 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप
इन के ज़रिए से भी लॉगिन हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो आप फेसबुक पर क्लिक करेंगे, लॉगिन विद गूगल, आप गूगल पे जो है अगर आपकी आईडी है तो गूगल्स के ज़रिए से आप लॉगिन हो सकते हैं। मैं फेसबुक के ज़रिए से लॉगिन हो रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको आपके सी पैनल पे ले जाएगा क्योंकि मेरा इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, सही है। यहाँ पर आप जाएंगे, ज़ाहिर है ये लोग अपना जो ये डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं तो ज़ाहिर है कि ये अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, हर नए दिन इनमें चेंजिंग आ रही होती है, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं अदर पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, वेबसाइट नेम आप जो भी देना चाहते हैं, मैं अपनी वेबसाइट का नाम दूंगी बुशरा .अज़ीम ठीक है। और यहाँ पर उसके लिए मतलब ये कि ये आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हैं। आप क्योंकि मेरा जो है पोर्टफोलियो मैंने अपने नाम से बनाया है तो मैं अपने नाम से दे रही हूँ, आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरेट पासवर्ड पे हम चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जनरेट पासवर्ड पर हम जाते हैं और ये शो भी हो रहा है, ठीक है। अब इसी को हम जो है वो सबमिट करा देते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये कि नेम योर प्रोजेक्ट में अब मैंने बुशरा अज़ीम लिखा तो आप देखें ये प्रोसेसिंग जो है वो एक जगह पे रुकी हुई थी, फिर मैंने इसको चेंज करके नाम दूसरा लिखा तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है कि फ्री है, फ्री डोमेन और वेब होस्टिंग दे रही है, तो उसमें ज़ाहिर है हज़ारों लाखों फ्री वेबसाइट्स पहले से मौजूद हैं। तो ये इसमें काम करना थोड़ा सा पेशेंस का बाइस भी हो सकता है, बाज़ औक़ात वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं भी करती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोसेस हो गए, अपलोड योर साइट, ठीक है। इस पर हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पैनल आपके पास आ गया है, सही है। यहाँ से आप अपलोड फाइल पर जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट फाइल्स पर जाएंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और ये सब फाइल्स आप ओपन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माई वेबसाइट में आपको यहाँ पर आई एम बुशरा जो मैंने नाम दिया है अपनी वेबसाइट का वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और स्टेटस रनिंग, दैट मीन्स कि अभी अपलोडिंग प्रोसेस में है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे HTTPS इसका एड्रेस जो है वो इन्होंने जनरेट कर दिया है। अब मैं इस एड्रेस को ओपन लिंक इन न्यू टैब के ज़रिए से ओपन करके देखती हूँ, तो आप देखेंगे मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर नज़र आ रही है या नहीं, ठीक है। पूरे योर फ्री वेबसाइट हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये स्टेटस अभी रनिंग में है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वेबसाइट जो है वो फोल्डर हमारा अपलोड हो गया है। और जब ये अपलोड होगा तो 000 वेब होस्ट पर ये प्रोसेस खुद होगा और आपको ये माई वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ठीक है, जब यहाँ से आप अकाउंट सेटिंग पर जाएंगे, माई वेबसाइट पर जाएंगे, तो ये आपको ये इस तरह का जो है वो पेज नज़र आएगा, ठीक है। और इसके नीचे आपने ये जो एड्रेस दिया है वेबसाइट ने माई 000 वेब होस्ट ने, इसको आपने अपने पास सेव रखना है, ठीक है। और इसी एड्रेस से आप जो है वो अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। सेम वही फाइल जो मैंने बनाई थी मुख्तलिफ पेजेस में वो। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.